नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। आरा में ज्वेलरी शोरूम के लूट के 23 घंटे हो गए हैं। अभी तक पुलिस 2 लुटेरों को पकड़ चुकी है, लेकिन 4 अब भी फरार हैं। लूट का ज्यादातर सोना भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द सभी लुटेरों को पकड़ लेगी। इस बीच लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। नगर थाना इलाके के गोपाली चौक पर गोल्ड शोरूम में अपराधी ग्राहक बनकर आए और मौका देखते ही हथियार की नोक पर दुकान के स्टाफ को कब्जे में लिया। फिर शोरूम के गार्ड के भी हथियार छीन लिए और आराम से जेवर समेटकर चलते बने। दिन दहाड़े शोरूम में करीब 25 करोड़ की लूट के बाद हड़कंप मचा है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लुटेरों की उम्र 25 से 26 साल बताई जा रही है। लूट के दौरान अपराधियों ने शोरूम के बाहर खड़े गार्ड के साथ मारपीट कर उनका हथियार भी छीन लिया। इस कांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। मुठभेड़ में दोनों आरोपी को गोली भी लगी है। बाकी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कई टीम छापेमारी कर रही है। साथ ही पुलिस ने लूट के 2 झोला जेवर भी बरामद कर लिए हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो हम दिखा रहे हैं और देखिए इस पूरी सीसीटीवी फुटेज को आप फुल स्क्रीन पे देखिए किस तरीके से आपको अपराधी इस शोरूम में अंदर नजर आ रहे होंगे। खास करके जो ब्लैक टी शर्ट पहने हुए हैं ये अपराधी हैं। इनके हाथ में पिस्टल है, बंदूक है। इस अपराधी को देखिए, इसके हाथ में झोला है और ये जो ज्वेलरी है उसको समेटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए हाथ ऊपर करे हुए गार्ड दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो स्टाफ है वो सरेंडर करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं अपराधियों के सामने और अपनी जान बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन करीब 22 मिनट का ये वक्त होता है और 22 मिनट के वक्त में 25 करोड़ के ज्वेलरी की यहां से लूटपाट हो जाती है, डकैती हो जाती है। और देखिए यहां पर जो सेल्स गर्ल है वो भी डरी हुई है, सहमी हुई है। बताया जा रहा है कि ये शादी कि ज्वेलरी खरीदने को लेकर के पहुंचे थे। इन्हें पता था कि कहां पर डायमंड के जो ज्वेलरी है वो मौजूद है, कहां पर सोने के ज्वेलरी मौजूद है। 2 फ्लोर यहां पर और इस फ्लोर पर वो पहुंचते हैं। पहले बताया जाता है कि 2 की संख्या में ये आते हैं, इसके बाद से करीब 6 की संख्या इनकी हो जाती है और ये अपना पोजीशन ले लेते हैं। पहले ये गार्ड को अपना निशाना बनाते हैं और ये तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर देखिए। झोला है, जो जानकारी मिली है कि देखिए ये झोला लेकर के ये अपराधी जो है वो दिखाई दे रहा है। यानी कि इनके पास करीब 3 झोला है, रस्सी है। उन्हें पहले से पूरी प्लानिंग है कि हमें कहां पोजीशन लेनी है, किस तरीके से गार्ड को सबसे पहले निशाना बनाना है। उनके जो राइफल है वो भी छीन ये बंदूक ले लेते हैं और देखिए उसके बाद से एक एक करके ये जो लुटेरे हैं वो लूटपाट कर रहे हैं सबके सामने। और 22 से 25 मिनट का ये पूरा वक्त होता है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर किसी को कानों कानों तक खबर नहीं लगती है कि शोरूम के अंदर क्या हो रहा है। पुलिस को भी पता नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो इलाका है वो काफी पॉश इलाका है, भीड़ भाड़ काफी ज्यादा रहती है। करीब सुबह के 10:15 का कल वक्त हो रहा होगा जब बताया जाता है कि 10 बजे ये शोरूम खुला ही था और उसके बाद से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। तो 23 घंटे हो गए हैं, यानी कि इस 23 मिनट के अंदर, 22 मिनट के अंदर इस 25 करोड़ की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन 23 घंटे के बाद भी अब तक जो 4 आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। 2 वही अपराधी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनको गोली लगी बाहर जब मुठभेड़ हो रही थी। तो ये तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बेखौफ जो है आरा में ये अपराधी दिखाई दिए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इस इलाके के आसपास 2 थाने, लेकिन इस 2 थानों के बीच इस बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम देकर वो चलते बनते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जो मैनेजर ने भी जानकारी दी कि लूटपाट कर जाते वक्त तो हैप्पी होली बोलकर जाते हैं। तो इस तरीके से बेखौफ चेहरा इनका नजर आया है। एक बार फिर से इस पूरी सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर को देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर को देखिए जहां पर ये पिस्टल लहरा रहे हैं। इनके पास जो झोले हैं उसमें इस पूरी ज्वेलरी को रखते हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 2 झोला जो है वो बरामद भी किया गया है, लेकिन अभी भी कई जो सोने के ज्वेलरी है, डायमंड के ज्वेलरी है वो अब तक पुलिस नहीं इनके पास से निकाल पाई है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल कि जब 2 अपराधी आपके गिरफ्त में है तो आप बाकियों की तलाश में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, ये कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। तो शाहबाद रेंज के डीआईजी ने आरा में तनिष्क शोरूम से 25 करोड़ के जेवर लूट मामले के सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। डीआईजी तनिष्क शोरूम जाकर पूरे मामले की जानकारी ली, साथ ही इस पूरे मामले का जल्द खुलासा का भरोसा दिया है। इस कांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है।
साथ ही 2 झोला जेवर भी बरामद कर लिए हैं। बाकी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कई टीम छापेमारी कर रही है। गया 2 झोला, 3 झोला हम लोग को वीडियो में जो दिख रहा है, वीडियो जो वहाँ पर लगा हुआ था, सीसीटीवी के जो डीवीआर के थ्रू जो हम लोगों को फुटेज मिला है, उसमें 2 झोला हम लोग उनके पास में बरामद किया गया है। अभी इसमें पूछताछ जारी है। ये लोग छपरा के आसपास के बताए जा रहे हैं। इसमें कुल 6 तो हम लोग को दिख रहा है, या अन्य भी बाहर लाइनर या अन्य के रूप में होंगे। उनकी पूरी संख्या का पता लगाया जा रहा है और इसमें लगभग 3-4 टीमें गठित की गई है। विभिन्न स्थलों पर उनके रेड छापामारी जारी है। हम लोग जल्द ही इसका पूर्णतः उद्भेदन भी कर लेंगे। और देखिए, इस घटनाक्रम के बाद से कई सवाल भी हैं और ऐसे में न्यूज 18 के भी कई सवाल। लूट के लगभग 23 घंटे बीत चुके हैं और गिरफ्तार कब होंगे ये 4 लुटेरे? सवाल यह भी है कि 23 घंटे बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब तक, और लूट का जो सोना है वो कब बरामद होगा? हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है, पुलिस से दावा कर रही है कि 2 झोला हमने बरामद कर लिए हैं, लेकिन बाकी के सोना कब बरामद किए जाएंगे? क्या अपराधियों को एनकाउंटर का खौफ नहीं है? क्या आरा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं जो इस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया जाता है? क्या पुलिस वारदात को रोकने में नाकाम है? यह भी बड़ा सवाल। और सवाल यह भी कि अगर नाकाम नहीं है तो एनकाउंटर के बाद भी सबसे बड़ी डकैती यह कैसे हुई? और संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, आरा से पटना तक कह सकते हैं कि पुलिस महकमे में भी हड़कंप है। इस बड़ी डकैती कह लीजिए, 23 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जो 4 अपराधी हैं, आरोपी हैं, वो गिरफ्त में नहीं है। क्या कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल राहुल, देखिए 24 घंटे होने को आए हैं अब, और ऐसे में चारों अपराधियों का अब तक एब्सकॉन्ड करना कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ी बात है कि आपने जो 6 अपराधियों के बारे में आप जानकारी दे रहे कि 6 अपराधी जो थे वो लूटकांड को अंजाम दिए, उसमें 2 को आपने पकड़ लिया, उनसे आपने इनपुट भी हासिल किया, और उसके बावजूद जो 4 जो अपराधी है अभी भी फरार है। सोना का एक थैला, आप ही की बात मान ले तो वो भी अब तक रिकवर नहीं किया सका। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस मुख्यालय की पैनी नजर बनाने का दावा किया गया था, और उसके बावजूद अब तक ये चारों अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सारण पुलिस को अलर्ट किया गया था। खुद डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि जो अपराधी पकड़े गए और जिस दिशा में अपराधी भागे हैं, उससे पुलिस को ये क्लू मिला है कि ये सभी जो अपराधी हैं वो सारण जिले के रहने वाले हैं। तो ऐसे में अब तक इनका नहीं पकड़ा जाना जाहिर सी बात है कई सवाल खड़े करता है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है, और देखना होगा पुलिस कब तक इनको पकड़ पाती है और कब तक जो बाकी का गोल्ड है, वो आभूषण है, उसको रिकवर कर पाती है। लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ अभी भी नाकामी है, और जब तक इनको पकड़ा नहीं जाता है, पूरे गैंग का खुलासा नहीं होता है, तब तक पुलिस के लिए चुनौती लगातार बनी रहेगी। बहरहाल सारण एसपी को भी अलर्ट किया गया था, खासकर जो दियारा इलाके हैं वहां पर एएसपी के नेतृत्व में छापेमारी भी हुई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं सका। देखना होगा पुलिस कैसे इस पूरे मामले का खुलासा करते, क्योंकि चुनौती केवल आरा पुलिस, भोजपुर पुलिस के लिए नहीं है, बिहार पुलिस मुख्यालय की भी प्रतिष्ठा साख पर लगी हुई है, और तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस जो एडीजी मुख्यालय है कुंदन कृष्णन वो लगातार दे रहे हैं, उनकी नजर लगातार बनी हुई है। जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है वो भी लगातार छपरा। चलिए बिल्कुल संजय, तो इस पूरी घटनाक्रम के अपडेट पर नजर बना करके रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। और खबर कटिहार से है, जहां बाल सुधार गृह से फरार हो रही लड़कियों का मामला अब भी रहस्य बना हुआ है। लड़कियां क्यों बाल गृह से भाग रही हैं? क्या बाल गृह में कोई रैकेट चल रहा है? बाल गृह से फरार हुई 2 लड़कियों ने जो आरोप लगाए हैं उस पर अब तक ना तो कोई सफाई आई है, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। आखिर कटिहार बाल सुधार गृह में क्या हो रहा है? प्रशासन इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? आज हम इन सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन उसके पहले इस रिपोर्ट को देखिए। कटिहार का ये बाल सुधार गृह सवालों के घेरे में है। इस बाल सुधार गृह से लड़कियां फरार हो रही हैं। जो इस 4 दीवारी से भागी हैं, वो यहाँ वापस लौटने के नाम पर बिलख बिलख कर रोने लगती हैं। वो इस बाल गृह का नाम तक नहीं सुनना चाहती। वो कहीं भी जाने को तैयार हैं, पर इस बाल सुधार गृह में कदम रखने की बात से ही वो कांप उठती हैं। क्यों? ये सुनकर आप गुस्से से तिलमिला उठेंगे। 17 फरवरी को इसी बाल सुधार गृह से भागी 2 नाबालिग लड़कियों को रविवार को पटना से बरामद किया गया। हम उन लड़कियों की तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, पर उनकी कहानी सुनकर
आपका कलेजा कांप उठेगा। लड़कियों ने आरोप लगाया है कि इस चार दीवारी के पीछे उनके साथ बदसलूकी होती थी, उन्हें कोई नशीली दवा दी जाती थी, उनका शोषण होता था। हम लोगों को वहाँ पर कोई दवा खिला दिया जाता था, हम लोगों को पेट में दर्द होता था, पूरा बॉडी पेन होने लगता था, सुबह खाना ठीक से नहीं मिलता था। ये सब जो बोला गया, हम बोले कि ये तो ऐसा, इसलिए हम लोग यहाँ से भाग करके पटना चले गए। सुना आपने, जिस बाल सुधार गृह में आचरण सुधारने के लिए नाबालिग बच्चों को भेजा जाता है, वहाँ उनके साथ ऐसा दुराचार हो रहा है। हमने रविवार को भी एक खबर दिखाई। लड़कियों का आरोप सुनने के बाद हमने जिले के डीएम से सवाल किए तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। जो सूत्र बताते हैं जिला प्रशासन इस मामले में संज्ञान लिया है और एक टीम गठित किया गया है। टीम के जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जिला प्रशासन कुछ कहने की स्थिति में। इस बीच जो संस्था है महिला विकास मंच, वो भी कटिहार के इस बृहद आश्रय स्थल का दौरा करेंगे और इसके बाद ही जो वस्तुस्थिति है वो पता लग पाएगा। इस मामले पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। अभी इसका पूरा विस्तार से विभाग स्तर पर कोई जानकारी नहीं आई है। डायरेक्टर को अभी हम तुरंत बोले हैं और उनके द्वारा जानकारी ली गई है और चूंकि रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू की हुई लड़की है तो हो सकता है और उनके साथ क्या वहां हुआ है वो बिना जांच का इसका पता नहीं चलेगा और जांच में ही खुलासा होगा कि सच्चाई क्या है। बता दें कि ये लड़कियां 17 फरवरी को कटिहार के बाल सुधार गृह से फरार हुई थी। इन्हें पटना पुलिस ने 9 मार्च को बरामद कर लिया था। हालांकि 8 मार्च को फरार हुई बच्ची का अब तक कोई अता पता नहीं चला है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, पर सवाल ये कि बार बार लड़कियां क्यों भाग रही हैं? अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट काम करता है? इतने गंभीर मामले में इतना सुस्त रवैया क्यों है? कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फोन लाइन पर न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत हैं। सुब्रत, लड़कियों के जो गंभीर आरोप है, कई जो सवाल है और इस सवाल को लेकर के अब किस तरीके की जो जांच है आगे बढ़ रही है इस मामले में, क्या अपडेट अभी? देखिए, प्रशासनिक स्तर पर एक टीम गठित कर दिया गया है, लेकिन आधिकारिक बयान अब तक इस पर नहीं आया है और टीम के जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बात रखा जाएगा जिला प्रशासन की तरफ से। ऐसी बात कल से ही कहा जा रहा है। इस बीच आज जो पटना के जो संस्था इन बच्चियों को बरामद की थी, महिला विकास मंच, वो उनकी टीम भी आज कटिहार पहुंची है और वो उस बाल सुधार गृह का दौरा करेंगे, डीएम से मिलेंगे। इस तरह के कई कार्यक्रम हैं। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, क्योंकि अब सिर्फ ये मामला प्रशासनिक स्तर पर नहीं, राजनीतिक स्तर पर भी इस मामले पर संज्ञान लिया जाने लगा है और लोग भी चाहते हैं निश्चित तौर पर अगर कोई भी बात हो, इसकी जांच हो और जांच के बाद क्या सच है वो सामने आए। क्योंकि इससे पहले भी मुजफ्फरपुर में इसी तरह का एक मामला हो चुका है और इसमें बड़े बड़े हस्तियों के बाद में नाम आया था। कटिहार में कहीं इसकी सुगबुगाहट तो नहीं और प्रशासनिक रवैया जो है उसको लेकर भी अब लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा मामला है और इस पर जांच इतनी सुस्त क्यों है, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। जी चलिए, शुक्रिया सुब्रत इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इसी से जुड़ी बड़ी खबर कटिहार से सामने आ रही है, जहां जांच के लिए महिला विकास मंच की टीम भी पहुंच चुकी है। लड़कियों के आरोप की टीम अब ये जांच करेगी। सुधार गृह पर लड़कियों के गंभीर आरोप हैं। एक नाबालिग अभी भी लापता है। 8 मार्च से ये नाबालिग लापता है और इसको भी खोजना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो सुधार गृह पर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अब इस मामले में बता दें कि महिला विकास मंच की टीम पहुंची है। जो लड़कियों के आरोप की ये टीम जांच करेगी। और रांची से बड़ी खबर, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई है। हादसा रांची मुरी रेलखंड पर हेसाडीह के पास हुआ। कल रात हटिया से टाटा जाने वाली हटिया टाटा झारसगुड़ा पैसेंजर ट्रेन की चपेट में एक हाथी आ गया, जिससे मौके पर ही हाथी की मौत हो गई। कीता स्टेशन के पास हुई इस घटना के बाद करीब 1.5 घंटे तक ट्रेनों का आना जाना बाधित रहा। और नहीं उठ सकेगा ये। रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां रजरप्पा मंदिर में लाठीचार्ज मामले में 2 सिपाही लाइन हाजिर किए गए हैं। खबर है कि कल श्रद्धालुओं पर लाठी चली थी और इस मामले में अब ये अपडेट कि 2 सिपाही लाइन हाजिर किए गए हैं। मां छिन्नमस्ती के मंदिर में
भीड़ उमड़ी हुई थी। भीड़ नियंत्रण के लिए लाठीचार्ज किया गया था। दूसरे राज्य से भी श्रद्धालु पहुंचे थे। बता दें कि सोमवार को एकादशी के मौके पर रजरप्पा के मां छिन्नमस्ती के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। बड़ी संख्या में झारखंड के अलावे बिहार और बंगाल से भी श्रद्धालु पहुंचे थे। करीब 1.5 किलोमीटर तक लंबी कतार लग गई थी। मंदिर में भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि गोला थाने से पुलिस को बुलानी पड़ी थी और मंदिर परिसर में भीड़ नियंत्रण के दौरान जवानों ने श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज कर दिया था, जिससे लोगों में अफरा तफरी की स्थिति हो गई। पूजा से पहले पुलिस की लाठी खाने से श्रद्धालुओं की भावना आहत हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया और दोनों आरोपी जवान को लाइन हाजिर कर दिया गया है। और पटना से बड़ी खबर, जहां पबजी गेम के विवाद में हत्या की खबर है, जहां युवक को दोस्त ने ही गोली मार दी है। प्रेम प्रसंग का एंगल भी सामने आया है। फुलवारी शरीफ के नया टोला का यह मामला सामने आया है, तो अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पहले बताया जा रहा है कि पबजी गेम को लेकर के विवाद हुआ, लेकिन प्रेम प्रसंग का भी एक एंगल जोड़कर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आप लोग सब कोई थे, हम लोग पबजी खेले थे, हम और मान, और वो अपने वहाँ पे इंस्टाग्राम में फोन चला रहे, ठीक है। तो फिर एक बैग छोटू हम लोग सब कुछ सिगरेट पी रहे थे, तो सिगरेट पी लिया। उसका छोटू चला गया उधर, पता नहीं कितने गया। तो फिर जो फर्दी का अरमान था तो था, तो हम अरमान से गेम खेल लेते। एक बैग छोटू खेलने से आए ना हम लोग गेम खेल लेते, एक बैग हमारा भंड आवाज, हम डर के मेले कुछ ना, वो अल्लाह करके सो गया। अच्छा में हमारी से लड़का नाम बतावेगा, फौज के दोस्त नाम बतावेगा सबको। तो क्या कर रहा था वहाँ पर बैठा हुआ था, कहाँ कर रहा था, वही भूबिया से पूछो, झाड़ मचा, भूबिया से पूछो सारी बात। गेम खेला था मोबाइल में, पीछे से गोली मारी से बाबू के हमारे दिमागवा में गए मैया। थाना को यह सूचना प्राप्त हुई कि फुलवारी शरीफ के मौला बाग बागीचा में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। घायल व्यक्ति का नाम मोहम्मद अफरोज है। पुलिस उसको एम्स ले गई, जहां चिकित्सकों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। गोली मारने वाले अभियुक्त की पहचान मोहम्मद छोटू के रूप में की गई है, जो उसका ही दोस्त है। पटना में देर रात अपराधियों ने ऑनलाइन एग्जाम सेंटर चलाने वाले शख्स को गोली मार दी। गोपालगंज के रहने वाले सुदेश उर्फ चुनचुन कुमार बाईपास में ऑनलाइन एग्जाम सेंटर से घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें घर के पास गोली मार दी। राजीव नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर पथ नंदनपुरी कॉलोनी में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। गंभीर रूप से घायल शख्स को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। लगभग 9:50 बजे जब यह अपने कार से अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचे, तभी एक बाइक सवार 2 अपराधियों द्वारा इनके ऊपर गाड़ी में जब बैठे थे तभी गोली चलाई गई। जो गोली इनको लगी है, तत्काल जो लोग वहां पे उपस्थित थे और इनके परिजनों द्वारा इनको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है। हम लोग अस्पताल में और यहाँ पे जो फुटेज वगैरह उसको देख रहे हैं और आगे घटना कैसे घटी, अपराधियों को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। कैमूर की मोहनिया पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का ओएसडी बताकर टोल टैक्स माफ कराने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 2 युवक उत्तर प्रदेश और एक बक्सर का रहने वाला है। आरोप है कि मोहनिया में इन लोगों ने पुलिस को फोन कर टोल टैक्स माफ कराने को कहा। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इन लोगों ने झूठ बोला है। मोहनिया पुलिस ने यूपी के विधानसभा अध्यक्ष का नाम लेकर मामला दर्ज किया है। उन लोगों की गाड़ी रुकवाई गई और पूछताछ किया गया और इसके बारे में लखनऊ से भी पता किया गया है और अन्य जगह से भी, तो ये मामला झूठा पाया गया, जिसके आलोक में उनको लाकर थाना लाया गया और इसमें कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की गई। अब बात बाबा बागेश्वर की। गोपालगंज में हनुमंत कथा के अंतिम दिन बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य बिहार ही होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए समाज को संगठित होना जरूरी है। ज्यादा लोगों को मिल नहीं, आज घोषणा करके करते हैं, अगर हनुमान जी की कृपा हुई, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य अगर हिंदू राज्य घोषित होगा तो वो बिहार ही होगा।
हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र होवे, लेकिन सबसे पहले बिहार हिंदू राज्य हो जावे। आरा के भड़सरा गांव में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाबू चंद्रिका सिंह यादव की पुण्यतिथि में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस शामिल हुए। उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 साल से बिहार में निकम्मी सरकार है, बिहार में बेरोजगारों की भरमार है। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े किए। की जनता को, खासकर बिहार की जनता को मैं अपने दल की ओर से ये कहने आया हूँ कि निकम्मी सरकार जो भ्रष्टाचारी सरकार है, आप इसको 20 वर्ष से बिहार की गद्दी पर है और आज तक बिहार में एक भी कल कारखाना नहीं लगा। बेरोजगारों का भरमार है, भ्रष्टाचार पर सुन लीजिए, भ्रष्टाचार है। और आप आज आरा में देखे होइएगा कि आपकी जिला के हेडक्वार्टर में घटना घटी है 25 करोड़ से ज्यादा। ये साबित करता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड